गली गली में घूमते थे, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लंबी प्रतीक्षा के बाद, लंबे संघर्षों के बाद, लंबे लोगों की जिंदगानी और जवानी जाने के बाद भगवान राम लला आ गए और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और हम आज रामलला को वहाँ विराजित होते हुए देख रहे हैं। और ये अवसर या तो उन लोगों के नसीब में आया होगा जो भगवान राम के त्रेता युग में पैदा हुए थे, या इस कालखंड में जो हम लोग हैं उनके समय में रामलला को देखने का और राम युग, मैं कह सकता हूं कि राम युग प्रारंभ हुआ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और जब हम मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो एक प्रावधान बन गया, 33% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया, ऐसे समय में हमारा भी ये सदन, अभी महाराज जी जब सतपाल महाराज जी जब अपना उद्बोधन कर रहे थे तो तब कह रहे थे कि हर किसी का योगदान, उसके बारे में आप लोग सुन नहीं पा रहे थे उस समय, क्योंकि थोड़ा आप लोग सुन नहीं रहे थे उस समय। तो गिलहरी ने जिस प्रकार से योगदान दिया था, जिस समय राम सेतु बनाया जा रहा था, तो नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमंत, बड़े बड़े इंजीनियर कुछ न कुछ काम कर रहे थे। कोई ईंटें ला रहा था, कोई गारा ला रहा था, कोई लकड़ी ला रहा था, कोई लोहा ला रहा था, इंजीनियर साहब। तो उस समय में हर कोई ये सोच रहा था कि ये मुझे भी कुछ योगदान करना है, भगवान के इस राम कार्य में अपनी भी आहुति देनी है। तो एक गिलहरी जो दूर खड़ी थी, वहाँ से देख रही थी कि कुछ छिद्र ऐसे हैं जो छिद्र बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और कौन सा हो सकता है कि भगवान के यज्ञ में मैं भी अपनी आहुति दी। वो अपने को पानी में डुबकी लगाती है और डुबकी लगाकर रेत पर ओट-पोट होती है और उन छिद्रों को बंद करने का काम करती है। तो ऐसे समय में जब नारी शक्ति बंधन भी हो रहा है, देश के अंदर लखपति दीदियाँ भी बन रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चल रहा है, मातृशक्ति के उत्थान का, उन्नयन का, उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो हमारा देवभूमि का ये सदन भी कैसे पीछे रह सकता है। इसलिए हम भी कैसे अपनी जिम्मेदारियों से विमुख कैसे हो सकते हैं हम ऐसे समय में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो विकसित भारत का संकल्प है, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए जो महान कार्य किए जा रहे हैं, महान यज्ञ किए जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश की भी एक आहुति मात्र है ये समान नागरिक संहिता।